जब अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चला तो सीओ साहब या जो भी और दूसरे मजिस्ट्रेट थे या पुलिस बल के अधिकारी थे, उन तमाम लोगों ने जहां काम शुरू किया तो कमिटमेंट किया। वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में सब रिकॉर्डेड है कि छोड़ दिया जाए, हम अपने सहूलियत से इसको हम कल हटा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वैसा जहां चिन्ह लगा है उसके अनुरूप कहीं पर भी हटाया नहीं गया है। हम आग्रह करना चाहेंगे अंचलाधिकारी परिहार से, आप मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में भी थे और अतिक्रमण मुक्ति कराने के लिए स्पेशल पावर आपको सरकार ने दिया है। आप जो लोग सूचित थे, जिन लोगों को आपने नोटिस किया था, जहां जहां आपका अतिक्रमण मुक्ति का मैं हूं अहमद रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी बिहार न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं परिहार क्षेत्र धाना पंचायत में मुखिया पति के साथ में बैठा हूं। जो मुखिया पति जो है तो परिचय के मोहताज नहीं, आप चेहरा देख करके ही पहचान चुके होंगे। जो 2 दिन पहले अतिक्रमण मुक्त कराया गया था तो मैं अभी देखा हूं जो जहां जहां निशान लगा हुआ था तो वहां तक जो है तो हमारे हिसाब से जो है तो क्लियर नहीं हो पाया है। तो इसी मुद्दे पर जो है मुखिया पति जी से जो है तो हम बात करते हैं कि आखिर ये जो अतिक्रमण मुक्त कराया गया है तो क्या पूरी तरह से वो क्लियर कर पाया है या अधूरा पे छोड़ के चला गया है? देखा जाए सरकारी अमीन जी जहां जहां चिन्ह लगा के गया जी वहां तक भी क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, प्रशासन के लोग आए थे जी और उन्होंने प्रयास किया हटाने का, जी अतिक्रमण मुक्त करने का, जी, लेकिन कुछ जगहों पर तो उन्होंने पूरा किया। अच्छा, और कुछ जगहों पर खाना पूरी किया। अच्छा अच्छा। अब वो किस दबाव में ऐसा किए या किस मनस्थिति में किए, अतिक्रमण मुक्त करने का मतलब है जहाँ तक उनके सरकारी अमीन ने नाप करके चिन्ह लगा दिया है जी, वहाँ तक उनको क्लियर करना था। अच्छा, उनके पास मशीन थी, उनके पास मशीनरी था जी, उनके पास मजिस्ट्रेट थे, फोर्स था। जब स्वतः लोग सरकारी निर्देश और सामाजिक पहल की अवहेलना करके नहीं हटाए अतिक्रमण को, तभी तो इतना सारा फोर्स डिप्लॉय हुआ, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हुई और जेसीबी मशीन लेकर के लोग आए थे। तथापि चेहरा लगा करके कहीं पर थोड़ा सा आंशिक रूप से टच करके अच्छा, वो लोग चले गए। अब हमको विकास करना है। इस पंचायत को 2012 में बिहार सरकार ने गोद लिया था जी, और आदर्श पंचायत के रूप में धाना पंचायत को विकसित करने का संकल्प लिया था जी। 400 करोड़ से 500 करोड़ का विकास का संकल्प था सरकार का, यहाँ विकास कराने का जी, लेकिन उसके अनुरूप कुछ भी नहीं हो सका। अच्छा, हम उस पन्ने को उल्टे हैं जी। सरिता जी जब यहाँ प्रत्याशी हुई तो हम लोगों ने लोगों से कमिटमेंट किया कि हम इसको आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करेंगे। तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज, विद्यालय, सड़क और वाईफाई की सुविधा, जी, मैंने हर डोर तक पहुंचाने का स्कीम है जी, फाइबर टू होम हर घर तक पहुंचाने का सरकार का स्कीम है जी। इसके अलावा जो भी विकास के मानक हैं, जी, बिजली तो हमने कमोबेशी कर लिया है। तो हमारी कोशिश है कि विकास के हर आयाम को ठीक किया जाए जी, और इसमें आम लोगों का भरपूर सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जो खुद को अपने आप को इस दौर में बहुत पीछे पा रहे हैं जी, उनको लगता है कि यदि विकास के मानक पर पंचायत को खड़ा इन्होंने कर दिया अच्छा, तो हमको कौन पूछेगा। अच्छा, तो वो निगेटिव अप्रोच लेते हैं, लोगों को गुमराह भी करते हैं। खुद भी जो व्यक्ति 2 बार मुखिया यहाँ हुआ, पति पत्नी मुखिया हुआ, उस व्यक्ति ने देखा अपने अतिक्रमण हटाने जो आए थे, जी, जो टीम आई थी, उसके साथ हॉट टॉक करना, बल प्रयोग की नौबत को क्रिएट करना, नहीं बनने देंगे, किसी परिस्थिति में नहीं बनने देंगे, सारा बिहार सरकार खाली हो तब हम घर तोड़ेंगे, सबका हटा दीजिए तब हम हटाएंगे। हमारा कहना है कि बिहार सरकार का यहाँ पर 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन हो सकता है इस गाँव में जी। हम मुख्य पथ को बनाने चले हैं तो हमको जहाँ पर कमी महसूस हुई उसके मुताबिक हमने लिख के दिया कि विकास में यहाँ पर परेशानी है, सामाजिक पहल से इसको हटाया जाए, प्रशासनिक पहल से इसको हटाया जाए। तो सामाजिक पहल जब खत्म हो गया तो प्रशासनिक पहल शुरू हुई। यहाँ पर अंचलाधिकारी
और बेला थाना क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में पूरे बस्ती के लोगों के साथ हमने मीटिंग किया था। अच्छा। और सब लोगों ने कमिटमेंट किया कि जितना रिक्वायरमेंट है, RWD से रोड सैंक्शन है, मेन रोड नरंगा टू मलाही जी, 13 फीट ढलाई होनी है जी, दोनों साइड में 3-3 फीट फ्लैंग उठाना लगेगा। उसके बाद पंचायती स्तर पर जो फंड हमको मिला हुआ है 15वें वित्त आयोग का फंड है, उससे हमने दोनों साइड में नाला बनाने का संकल्प किया। अच्छा अच्छा। योजना ऑनगोइंग महीनों पहले ऑनगोइंग स्कीम है, वो उसको इम्प्लीमेंट अभी तो हो जाना चाहिए था, काम उसका हो जाना चाहिए था, लेकिन कतिपय जगहों पर अतिक्रमण करके रास्ता को ब्लॉक करके और जगह कम है, जिस कारण से अब 19 फीट को हमको छूना भी नहीं है। 28 जनवरी को इस साल के 28 जनवरी को RWD विभाग ने हुआ NOC दिया है कि 19 फीट छोड़ करके आप दोनों साइड नाला बना सकते हैं। अच्छा। अब नाला के बिना नरंगा टू मलाही या जो प्रधानमंत्री सड़क योजना देख रहे हैं मुख्य पथ मलाही, वो 2010 में सैंक्शन हुई थी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, तो करीब 4 करोड़ का स्कीम उस समय था। अच्छा। आज के एस्टीमेट के हिसाब से समथिंग लाइक 15-20 लाख करोड़ का हो जाएगा जी। उस समय भी हमारे परिवार के लोग हैं जो मुखिया थे, उनको हमने समझाया बार बार कि कम से कम एक साइड से नाला बना दीजिए ताकि यह जो 4 करोड़ की सड़क बन रही है ये चालू हो जाए। अब घनी आबादी वाला गांव है, 5000 से ज़्यादा आबादी हमारे गांव का है, और पानी का निकास का व्यवस्था नहीं है। पहले जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो एक चापाकल पर 5-10-20 परिवार जो है अपना काम चला लेता था। अच्छा। लेकिन अब मोटर का समय हो गया, जल नल तो जमीनी स्तर पर नहीं है, लेकिन कहीं आंशिक रूप से कहीं कहीं चालू है। अच्छा। तो मोटर का पानी, पंप का पानी, नल का पानी, वो सारा पानी रोड पर जा रहा है जी। तो बरसात के दिनों में यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। जो 4 करोड़ की सड़क उस समय बनी थी नरंगा टू मलाही प्रधानमंत्री सड़क योजना, उस पर भर जान 2 फीट 1.5 फीट पानी रहता है, कीचड़ रहता है। तो उससे निजात दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और ये करीब हमको 7-8 महीना से 9 महीना से लगातार प्रयास हम कर रहे हैं, और बाधा वही लोग डाल रहे हैं, गिने चुने 10-20 लोग हैं। अच्छा। 10-20 लोग, उसमें भी 10-20 लोग रिजिड नहीं है, उसमें 2-4 लोग हैं जो रिजिड हैं। अच्छा। और वो बाकी लोगों को गुमराह करते हैं। उस दिन भी जब अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चला तो CO साहब या जो भी और दूसरे मजिस्ट्रेट थे या पुलिस बल के अधिकारी थे, उन तमाम लोगों ने जहां काम शुरू किया तो कमिटमेंट किया, वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में सब रिकॉर्डेड है कि छोड़ दिया जाए, हम अपने सहूलियत से इसको हम कल हटा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वैसा जहां चिन्ह लगा है उसके अनुरूप कहीं पर भी हटाया नहीं गया है। तो आखिर क्यों नहीं हटाया गया? क्या जो CO साहब आए थे, क्या उसको भी रिश्वत मिल गया है कि मतलब वहां से छोड़ दिया है? मैंने रिश्वत की बात तो नहीं की, रिश्वत की बात करना मेरे ख्याल से बिना सबूत के आधार के जस्टिफाइड नहीं होगा जी। लेकिन जब वो सशस्त्र बल लेके आए थे, अच्छा, मशीन लेके आए थे जी, और अतिक्रमण मुक्त करने आए थे धना पंचायत के मलाही गांव की मुख्य पथ को, तो उनको चाहिए था जितना उनका अमीन ने नाप के दिया जी, उतना उनको हटा देना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं हटा? यदि उन्होंने ढिलाई किया या टच करके सिंबॉलिक रूप से अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया जी, तो इसमें या तो राजनीतिक हस्तक्षेप है जी, या फिर उनकी मंशा नहीं थी कि हमारा रोड क्लियर हो। अच्छा। ये आरोप मैं लगाता हूं, और मैं आग्रह करना चाहूंगा जिनके घर में चिन्ह लगा दिया गया, उन्होंने कमिट किया जी, रिकॉर्डेड है वीडियो में जी, या छोड़ दीजिए कल हटा लेंगे हम, परसों हटा लेंगे हम, उन लोगों को स्वतः अब हटा लेना चाहिए। यदि CO साहब उसको नहीं हटाए हैं तो आपको मौका दिए हैं, फलवंसाहत के तहत आप भी हटा लीजिए ताकि आपके गाँव का विकास हो जाए। यदि आप नहीं हटाएंगे और CO साहब ने उसको पूर्णतः नहीं अतिक्रमण मुक्त किया तो फिर से हमारा यह विकास कार्य लंबित होगा, लंबा खींचेगा, बाधित होगा, और फिर कानून की प्रक्रिया के तहत हमको जाना पड़ेगा। अब जब प्रशासन सिंबॉलिक रूप से इस अतिक्रमण मुक्त का कार्य किया है तो हम हाई कोर्ट में रीट करेंगे जी, और हाई कोर्ट में रीट करके हाई कोर्ट पूछेगा इनको कि आपने अतिक्रमण मुक्त किया जी, तो कहाँ अतिक्रमण मुक्त हुआ है, तो पक्का कंस्ट्रक्शन है और भी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका जवाब वो कोर्ट में देंगे। क्योंकि ये प्रक्रिया जो है अतिक्रमण का लगभग 1 साल से सुनाई में आ रहा है, 1 साल में चल रहा था, जब अधूरे में छोड़ के चला गया है तो लगभग 1 साल कहीं और खींच लगा था, फिर आप जो है तो रोड का निर्माण कब करेंगे? विकास बाधित हो जाएगा जी। इसमें क्षेत्रीय विधायक इंटरेस्टेड हैं जी, जो उड़वी MLA अपने आप को मानते हैं, अच्छा, सोचते हैं कि हम होंगे विधायक, वो भी इंटरेस्टेड हैं। अच्छा। राजद BJP दोनों ही दल के जो इस क्षेत्र से अपने आप को नेता मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं या बनने की होड़ में हैं, वो सब लोग यहाँ ताक झाँक करते हैं। अच्छा अच्छा।
मुझे जानकारी है इन बातों की। जी। उसी क्षेत्र से बाहर के भी एमएलए वगैरह हैं जी। वहाँ भी लोग जाते हैं जिनका व्यक्तिगत ताल्लुकात का भी पहुँच है। अच्छा। वहाँ से भी प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव बनता है। अच्छा। इसका भी इन्फॉर्मेशन मुझे है। अच्छा। लेकिन तथापि मेरा कॉज जस्टिफाइड है। जी। मैं जेन्युइन कॉज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जी। मुझे इस पंचायत के लोगों ने मेरी पत्नी को मुखिया के रूप में निर्वाचित किया। उनकी एक ही सोच थी कि इस पंचायत को विकास के मॉडल के रूप में विकसित कर सकते हैं। जी। अन्य लोगों से धना पंचायत आदर्श धना पंचायत नहीं बन सका। जी। और इनको जवाबदेही देंगे तो ये बना पाएंगे। जी बिल्कुल। हमारी भी जवाबदेही है, हम भी उस दिशा में काम कर रहे हैं। जी। तो हम चाहेंगे कि जिन लोगों को अतिक्रमण मुक्ति का नोटिस दिया गया है या जिनको नहीं भी दिया गया है, जो देखते हैं कि मेरे कारण से विकास बाधित हो रहा है, तो जहाँ सड़क उड़ जाता है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सड़क घट रहा है, जैसे 27 फीट का रिक्वायरमेंट है, तो 27 फीट में जहाँ पर 25 फुट रहा है तो 1 फीट एक साइड से दोनों साइड से ले लेंगे तो पूरा हो गया। तो निजी और सरकारी का बखेड़ा छोड़ के विकास के प्रेमी जितने लोग हैं, जो चाहते हैं कि सही अर्थ में नरक से उबर जाए गांव, नरक में तब्दील जो यह गांव हो चुका है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भर भला आदमी बाहर का इस गांव में आना नहीं चाहता, शादी संबंध नहीं करना चाहता, कोई भाड़े की गाड़ी इस गांव में नहीं आना चाहती है। जो गाड़ी के ड्राइवर है मालूम हो जाता है कि मलाई जाना है तो हाथ जोड़ लेता है कि नहीं, इस गाँव में गाड़ी चलने की स्थिति नहीं है। तो जो विकास के विरोधी लोग हैं, जो नेगेटिव अप्रोच वाले लोग हैं, जिनको पहले भी मौका मिला या जो चाहते हैं कि हम बढ़े, नहीं बन पाए तो दूसरे लोग भी विकास नहीं कर पाए ताकि उनका नाम जस श्रेय नहीं हो, इस सोच से जो आदमी गले जाते हैं, वैसे लोगों के दबाव में यदि विकास को बाधित किया जाएगा तो मैं तो एक प्रतिनिधि हूँ। मैं तो दिन रात प्रयास करके विकास का काम करने का यत्न किया हूँ, करता रहा हूँ, करता रहूँगा। यदि विकास बाधित होगा तो कल के दिन इस गांव के लोग हमको दोष नहीं दे पाएंगे, इस पंचायत के लोग हमको दोष नहीं दे पाएंगे। जो विकास में बाधा डाल रहे हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। जी बिल्कुल। सभी लोग जान चुके हैं कि कौन चाहता है कि विकास नहीं हो। तो विकास के रोकने वाले लोगों को कल जवाब देना पड़ेगा। और यदि अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रशासनिक यह जो कार्यक्रम चला है, अभियान चला है, जिसके तहत फोर्स डिप्लॉय हुआ, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हुई और मशीन भी आई थी गाड़ी अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, इस सब के बावजूद भी यदि आंशिक रूप से सिर्फ सिंबॉलिक रूप से अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया गया है तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा जो मजिस्ट्रेट बन के आए थे, और उनको इस कार्य को निष्पादित करा लेना चाहिए। अपने देख रेख में उसी से करा लेना चाहिए था जब उसके पास सारा संसाधन उपलब्ध था। यदि उन्होंने नहीं कराया तो आगे भी 2-4 दिन में 5 दिन में लोगों को परसुएट करके जो चिन्हित किया गया है अमीन के द्वारा, यद्यपि उस पर मेरा भी चार्ज है कि कई जगहों पर उन्होंने पार्शलिटी किया है अमीन ने। जो जगह नहीं पड़ता है वहाँ भी चिन्ह लगा है, जहाँ पर ज़्यादा पड़ता है वहाँ पर कम चिन्हित किया गया है। तो ये सब बातें हैं। इन तमाम समस्याओं का समाधान परिहार के अंचलाधिकारी साहब के पास है। अभी भी उनको मॉनिटरिंग एक बार करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए कि जिस अतिक्रमण मुक्ति अभियान में हम गए थे वो आंशिक रूप से ही सफल रहा, पूर्णतः सफल नहीं रहा। यद्यपि हमने नाला निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, जहाँ जहाँ हमको क्लियर मिल रहा है वहाँ वहाँ हम गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दिए हैं। और आज हमारे इंजीनियर साहब आएंगे और जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो मिस्त्री वगैरह हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। जिस एजेंसी से हम काम कराना चाहते हैं उनको भी हमने आज बुलाया है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ क्लियर मिलेगा हम बनाते चलेंगे, जहाँ ऑब्जेक्शन मिलेगा वहाँ सामाजिक पहल से और प्रशासनिक स्तर से उसको क्लियर करा के हम विकास के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हम आग्रह करना चाहेंगे अंचलाधिकारी परिहार से, आप मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में भी थे और अतिक्रमण मुक्ति कराने के लिए स्पेशल पावर आपको सरकार ने दिया है। आप जो लोग सूचित थे, जिन जिन लोगों को आपने नोटिस किया था, जहाँ जहाँ आपका अतिक्रमण मुक्ति का आंशिक रूप से कार्यक्रम चला है, जहाँ आपने कन्विंस होकर के लोगों से आश्वस्त होकर के कि हम कल तोड़ देंगे, परसों तोड़ देंगे, आपने आंशिक रूप से अतिक्रमण किया, उन तमाम जगहों पर उन तमाम लोगों से आप बात करके हमको अतिक्रमण मुक्त करा कर सड़क दें ताकि इस विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें और
विकास जब आगे बढ़ेगा तो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और हम भी सवाल के घेरे में नहीं होंगे, आप भी सवाल के घेरे में नहीं होंगे। इसलिए अपनी जवाबदेही को आप भी समझें और हम भी अपनी जवाबदेही के प्रति बहुत संजीदा हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सामने आपके घर के सामने अगर से खाली जमीन को हम कब्जा करके सीढ़ी बना लिए हुए हैं तो ये हमारा सोच है, ये हमारा फितरत है। तो कम से कम उसको अगर तो चौड़ाई अगर से हम दे देंगे, अगर तो जगह छोड़ देंगे तो अपने घर की बेटी हो बहू हो अपने दरवाजा पर से ही जो है विदा होकर के जा सकती है। अगर तो कहीं पर अतिक्रमण करके रखे हुए हैं तो बहरहाल नोटिस से पहले आप लोग जो है तो खाली कर दें, क्योंकि एक अगर से पिलर टूटता है तो पूरा घर टूट जाता है। इससे बेहतर है अगर से आप कहीं पे कब्जा करके रखे हुए हैं तो कब्जा को बाकब्जा कर दीजिए, खाली कर दीजिए, ताकि नोटिस के समय जो है तो आपका घर नीलाम न हो जाए। तो यही बातों पर हम समाप्त करते हैं। अगर से वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। रोशनी बिहार न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।